नमस्कार, मैं बंसीलाल सहआचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। पिछले वीडियो में कोल्ड वार पे चर्चा की थी और उस वीडियो में ये जानने का प्रयास किया था कि कोल्ड वार क्या है, कोल्ड वार में कौन कौन से संगठन बने, कौन कौन से दोनों देशों द्वारा मुख्य डॉक्ट्रिन अपनाए गए, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कोल्ड वार की हिस्ट्री। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी उन्हीं बातों पर चर्चा की गई है। अब जो नेक्स्ट संगठन है वो है कॉमिनफॉर्म, कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना यूएसएसआर द्वारा सितंबर 1948 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर साम्यवादी दलों की नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई। शीत युद्ध के दौरान की जो नेक्स्ट घटना है वो है बर्लिन की नाकेबंदी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोवियत संघ में 1917 में समाजवादी क्रांति हुई और 1917 में वहाँ पे समाजवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। 1917 से लेकर 1939 तक यानी 1939 तक सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहा और ये जो टाइम पीरियड है इसको सोवियत संघ के अलगाववाद के नाम से जाना जाता है कि भाई इस टाइम में सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई ज़्यादा रुचि नहीं ली और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से दूर रखा। इसे सोवियत संघ का अलगाववाद कहा जाता है और इसके प्रमुख उद्देश्य, इस अलगाववाद के पीछे सोवियत संघ के जो उद्देश्य थे वो ये थे कि सोवियत संघ इस तरह से अलग थलग रहकर समाजवादी क्रांति के लाभों को आंतरिक रूप से दृढ़ करना चाहता था और दूसरा, जर्मनी के साथ सोवियत संघ ने जो अनाक्रमण समझौता किया उसका भी यही उद्देश्य था। लेकिन 22 जून 1942 को जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया गया, जिसके कारण यूएसएसआर द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा और जर्मनी का यही आक्रमण यूएसएसआर द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग लेने का कारण बना। अब कोल्ड वार के टाइम की जो नेक्स्ट चर्चित घटना है वो है बर्लिन की नाकेबंदी और ये घटना है जून 1948 की। क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था। उसी तरह बर्लिन को भी दो भागों में बांट दिया गया था, पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन। पश्चिमी शक्तियों द्वारा बर्लिन के अपने अधिकृत क्षेत्र में नई मुद्रा शुरू करने का फैसला किया गया, जिसका सोवियत संघ ने कड़ा विरोध किया तथा प्रति कार्यवाही के रूप में जून 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। इसके जवाब में
जो वेस्टर्न पावर थी, पश्चिमी शक्तियां थी, उन्होंने पश्चिमी बर्लिन में एरोप्लेन्स के माध्यम से माल भेजने का निर्णय किया गया। सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियां बर्लिन के बारे में अपनी नीतियों को लेकर अंतिम बिंदु तक पहुंच गई थी और इनके बीच टकराहट इतनी बढ़ गई थी कि एक बार तो विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लग गया था। अगली नेक्स्ट जो घटना है, जो पूछी जाती है, कोल्ड वार से जुड़ी हुई है और सेकेंड वर्ल्ड वार से भी जुड़ी हुई है, वो है लैंड लीज एग्रीमेंट, एक समझौता। ये समझौता हुआ था पश्चिमी देशों और यूएसएसआर के माध्यम। इसके माध्यम से पश्चिमी देशों द्वारा यूएसएसआर को सहायता दी गई, लेकिन ज्यों ही जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, यूएसए द्वारा इस एग्रीमेंट को या इस एग्रीमेंट के तहत दी गई सहायता को तुरंत रोक दिया, जो कि बाद में यूएसए और यूएसएसआर के मध्य मनमुटाव का कारण बना, संदेह का कारण बना।